अंबेडकर की जयंती है और पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उन पर दावेदारी भी की जा रही है। सभी सियासी दल खुद को उनका सबसे बड़ा अनुयायी बताने में जुटे हुए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया, ना चाहते हुए भी जो है आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। दलितों के सबसे बड़े नेता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन अंबेडकर जयंती सिर्फ श्रद्धांजलि का मौका नहीं, सियासी बहस का अखाड़ा बन गया है। कोई संविधान की बात कर रहा है तो कोई सामाजिक न्याय की, कोई पोस्टर के जरिए हमले कर रहा है तो कोई सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। हरियाणा के हिसार पहुंचे पीएम मोदी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के साथ ही कांग्रेस पर उनकी उपेक्षा और अपमान का आरोप भी लगा डाला। हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। तो हमला करने में तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अंबेडकर की विचारधारा का विरोध करने वाले भी आज मजबूरी में उनकी जयंती मना रहे। जिन लोगों ने अंबेडकर जी का विरोध किया, जो लोग गोवलकर के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, गॉडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ना चाहते हुए भी जो है आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार किया और दावा किया कि बीजेपी ने ही बाबा साहेब को सम्मान दिया है। तेजस्वी में हिम्मत है तो वे आंकड़ों पर बात करें। लेकिन आज तक ये बताइए कि आजादी के इतने वर्ष हो गए, 65 वर्ष तक तो उन लोगों ने ही शासन किया इस देश में, तो उन लोगों ने क्यों दलितों का ये हालत बनाकर रखा आज तक? क्यों अंबेडकर जी को आज तक अपमानित करने का? डाटा पर बात करना चाहिए, चाहे तेजस्वी जी हो चाहे कोई भी हो। बाबा साहेब को लेकर हर दल अपना अपना दावा कर रहा है। वजह है चुनावी साल में दलितों की हमदर्दी हासिल करना और अपनी जीत की नैया को पार लगाना। पटना से संवाददाता अमित कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, ये बयान बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं ने दिया, पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासत ही गरमा दी है। सैनी ने कहा कि बिहार में सम्राट के नेतृत्व में एनडीए झंडा फहराएगा तो विपक्ष एनडीए पर हमलावर हो गया। और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। हरियाणा के हिसार में दिए गए एक बयान ने बिहार में सियासी चिंगारी को सुलगा दिया है। ये बयान दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। सैनी ने कहा, हरियाणा के बाद अब बारी बिहार की है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विजय पताका फहराया जाएगा। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए।
ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। रविवार को गुरुग्राम में ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम के मंच से सैनी ने बयान दिया। सैनी का बयान आते ही इस पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने इसे बीजेपी का साइलेंट प्लान बता दिया। अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। अब तो जो बात लगातार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी कुर्सी से बेदखल करेगी, अब ये प्लान बीजेपी का हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लिख कर दिया। हालांकि बीजेपी ने मामला गर्माता देख फौरन डैमेज कंट्रोल किया और कहा कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। एक सुर में सभी बीजेपी नेता नीतीश के नेतृत्व की बात कहने लगे। खुद सम्राट चौधरी ने भी कहा कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाई हुई है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। बता दें कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर फिलहाल काफी कंफ्यूजन है। ऐसे में जब सैनी का बयान आया तो एनडीए को घेरने के लिए विपक्ष को मौका मिल गया। पर बीजेपी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश ही सीएम हैं सदा के लिए। पटना से संवाददाता संजय कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, एनडीए लगातार नीतीश के नेतृत्व को पुश कर रहा है तो महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर खटपट जारी है। और इसी बीच कल यानी कि 15 अप्रैल को तेजस्वी यादव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद 17 अप्रैल को महागठबंधन की एक बैठक की जाएगी। महागठबंधन बिहार में विपक्षी पार्टियों वाला धड़ आपसी तालमेल के मुद्दे पर अक्सर घिर जाता है। चुनावी साल में इस तरह के सवाल नुकसान के कारण बन सकते हैं, इसीलिए अब इस तालमेल को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। 17 अप्रैल यानी गुरुवार को दिल्ली में महागठबंधन के सभी प्रमुख दलों का महाजुटान होना है और उससे पहले दिल्ली में तेजस्वी यादव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने ये भी दोहरा दिया कि गठबंधन का नेतृत्व तो तेजस्वी ही करेंगे। लीडरशिप आवाम तय कर देती है। अब ये राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में भी नहीं है, महागठबंधन के किसी दल के हाथ में नहीं कि वो कुछ विकल्प सोच पाए। बिहार के आवाम ने तय कर दिया, अब तेजस्वी जी भी मना नहीं कर सकते। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि 17 अप्रैल को होने वाली बैठक में चुनाव से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में जो भी फैसला लिया जाएगा उसे सभी सहयोगी स्वीकार भी करेंगे। जनता के बीच में इंडिया ब्लॉक के सभी दल अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के बैठक के बाद सामूहिक तौर पे जो निर्णय लिए जाएंगे उस पे पुरजोर अमल होगा। महागठबंधन आगे के रणनीति को तय करने के लिए बैठक करने जा रही है और इस बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल और सभी नेता शामिल होंगे। तो एनडीए के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी में कोई तालमेल नहीं है और कितनी भी बैठकें करने से इसका हल भी नहीं निकलेगा। सीटों के बंटवारे को लेकर के भी कंफर्टेबल नहीं है आरजेडी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जब 100 का आंकड़ा पार किया है लोकसभा में, तब से वो अपने सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं करना चाहते। ये दिशा विहीन, नेतृत्व विहीन गठबंधन कितनी भी बैठकें कर लें, कोई इसका हल नहीं निकलने वाला, कोई समाधान नहीं निकलने वाला। जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर इतनी महत्वाकांक्षा आपस में टकरा रही। बहरहाल सीएम फेस को लेकर चल रहे तनातनी के बीच कांग्रेस और आरजेडी के बीच होने वाली ये बैठक काफी अहम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक से क्या दोनों दल आपसी सहमति का कोई रास्ता निकाल पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
और आइए अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी कि ऐसा बयान जिससे सियासी माहौल ही गर्मा गया। और ये बयान दिया है कांग्रेस नेता यशवंत कुमार ने। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, आप खुद देख लीजिए। माननीय तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह होगा कि अपने महागठबंधन के दलित साथी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को अर्जुन के रूप में सामने रखें और स्वयं कृष्ण का कार्य करें। बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा? आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी होंगे, पर कांग्रेस राजेश राम को सीएम बनाना चाहती है। कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष यशवंत कुमार ने तेजस्वी यादव की भ्रष्टाचार वाली छवि पर चिंता जताते हुए उनसे आग्रह किया है कि वो खुद कृष्ण की भूमिका में रहें और राजेश राम को अर्जुन की तरह आगे करें। चुनावी चक्रव्यूह में महागठबंधन के जो हमारे एक नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, जंगल राज के मुद्दे पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की षड्यंत्रकारी शक्तियां निशाना बनाएंगी। जो उनके ऊपर मामले दर्ज हैं उन मामलों के आधार पे उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए हमारा माननीय तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह होगा कि अपने महागठबंधन के दलित साथी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को अर्जुन के रूप में सामने रखें और स्वयं कृष्ण का कार्य करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो महागठबंधन की जीत निश्चित होगी और अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा नमन। यशवंत कुमार का यह बयान आते ही आरजेडी तिलमिला गई और कांग्रेस से स्पष्टीकरण की मांग कर दी। कांग्रेस पार्टी के जिस नेता ने इस तरह का बयान दिया है यह आपत्तिजनक है। इस पर कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उन्होंने इस तरह का भाषा, इस तरह की बातें क्यों की है। एक बात समझ लेना चाहिए, महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे विचारों के साथ, पूरे संकल्पों के साथ समन्वय बना करके चुनाव मैदान में जाएगी। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर चल रहे मनमुटाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी खूब मजे ले रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को कोई मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस नेताओं का ऐसा बयान बताने के लिए काफी है कि तेजस्वी जी का राजनीतिक अस्तित्व अब इस महागठबंधन के अंदर कितना है, किस तरह की मांग हो रही है। देखिए, ये महत्वाकांक्षी गठबंधन है, स्वार्थ में सना हुआ गठबंधन है। ऐसे गठबंधनों का हश्र यही होता है, कितनी भी बैठक कर ले, उठक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या गठबंधन चुनाव के पहले समाप्त हो जाने वाला गठबंधन है और अपनी महत्वाकांक्षा की तरह दब के ये लोग। कांग्रेस नेता यशवंत कुमार ने न सिर्फ तेजस्वी की सीएम पद की दावेदारी को नकारा, बल्कि उनकी छवि पर भी सवाल उठा दिए हैं और अब उनके बयान पर बवाल मच गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब बारी है चुनावी वायरल की, यानी खबर जो चुनावी मौसम में है वायरल। ये वायरल तस्वीर जेडीयू नेता अशोक चौधरी की है, जब वो जेडीयू के भीम संवाद कार्यक्रम में बोलते वक्त भावुक हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। जेडीयू ने भी बाबा साहेब के सम्मान में रविवार को भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी जब मंच पर संबोधन के लिए पहुंचे तो उनकी आवाज कांपने लगी, गला भारी होने लगा। संसद कार्यक्रम में जब हम सब लोगों ने भारी जुटान किया था तो हमने अपने नेता को मानस पिता की उपाधि दी थी। मानस पिता मतलब जिनको हम दिल और दिमाग से पिता मानते हैं, और हम सब मानते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय नेता ने अपने कार्यकाल में जो लंबे समय से वंचित समाज हाशिए पर पड़ा था, उसके लिए माननीय नेता ने 2005 से अथक प्रयास करके इस समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से इनको जीवंत करने का काम किया है।
अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को मानस पिता बताया है और उनके साथ काम करने के अवसर को अपना सौभाग्य। मंत्री अशोक चौधरी के मंच पर भावुक होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक बार एक ही साल में 2 बार विधानसभा चुनाव कराए गए थे? देखिए, ये साल था 2005 का। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं ला सकी थी, जिसकी वजह से हंग असेंबली बनी, यानी कि ऐसी विधानसभा जिसमें किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलती है। और इस स्थिति में विधानसभा में किसी एक पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं होता और सरकार बनाने के लिए गठबंधन या समझौते की आवश्यकता होती है। पर इस चुनाव के बाद ऐसा कोई समझौता नहीं हो सका, जिसके बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया और अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव हुए। इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिला और बिहार में विकास और कानून व्यवस्था की नई बहस शुरू हो गई। 2005 के चुनाव को बिहार की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव भी कहा जाता है। और आइए अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। बिहार चुनाव को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा। नायब सिंह सैनी के बयान पर सम्राट चौधरी की सफाई। सिर्फ नेताओं ने ही नीतीश कुमार को ही माना है मुख्यमंत्री का दावेदार। नायब सिंह सैनी के बयान पर दिलीप जायसवाल की सफाई। कहा, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले बयान का बीजेपी ने किया खंडन। कहा, नीतीश कुमार के नाम पर किंतु परंतु नहीं। नायब सिंह सैनी के बयान पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान। कहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। सैनी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही होगा चुनाव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर देश कर रहा नमन। पटना में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सहित कई पार्टियों ने कार्यक्रम किया। बाबा साहब की जयंती पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी श्रद्धांजलि के ओर से दी श्रद्धांजलि। एक्स पर लिखा, उनके सिद्धांत एवं आदर्श आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किया नमन। कहा, संविधान में प्रत्येक नागरिक के शरीर, संपत्ति और सम्मान की रक्षा करने की व्यवस्था। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बाबा साहब को किया नमन। जीतन राम मांझी का कांग्रेस पर निशाना। बेगूसराय में अंबेडकर की प्रतिमा के पास भगवा झंडा फेंकने को लेकर विवाद। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से संकल्प सम्मेलन का आयोजन। बाबा साहब की जयंती पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान। अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाए गए कई पोस्टर। कल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की अहम बैठक। तेजस्वी यादव खड़गे मुलाकात पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का निशाना। बिहार महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर खटपट जारी। कांग्रेस नेता यशवंत कुमार ने तेजस्वी पर उठाए सवाल। अंबेडकर जयंती के मौके पर अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तेजस्वी यादव। दलित समर्थक के घर पर खाया सत्तू। तेजस्वी यादव जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद का निशाना। कहा, दलित के घर पर सत्तू खाने से कुछ नहीं होगा। बंगाल में भड़की हिंसा पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान। कहा, गरीब मुसलमानों के हक में है नया कानून। रुपौली से पूर्व विधायक बीमा भारती को मिली जान से मारने की धमकी। पटना के पीएम मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी में जुटा पूरा एनडीए। सिवान में बीजेपी का सक्रिय सदस्य सम्मेलन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अल्टेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता